क्या हुआ? मिला मनोहर? कोट टोपी और फोटो वापस लेकर आए। सिर्फ फोटो वापस लाए। अरे मनोहर ने कोट बेच डाला। राधिका वो कोट कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइए मैडम। अरे मेरा है ये। हाँ आप ही का है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। महाराज, हाय बंधु, कहाँ हो? ग्रोसरी मॉल। मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ और माँ रिटर्न। वो रिटर्न पॉलिसी ना वो मम्मी के लिए ही बनाई गई है। मम्मी रिटर्न करने के लिए चीजें खरीदती है। वो है ना दीपेश, वो सेल्समैन, उसको मम्मी पड़ोसी की तरह लगती होगी। दीपेश बेटा जरा झाड़ू देना। हाँ कल सुबह तक लौटा दूंगी। तो भगवान ने फुर्सत में बनाया मेरी मम्मी को। हाँ और भगवान ने फुर्सत में बनाया मेरी बंधु रानी को। बिहार की मिस वर्ल्ड, पटना का पटाखा। नमस्ते भाभी जी। शॉपिंग? हाँ वही हाँ। डिस्काउंट चाहिए तो उधर नंद किशोर करके उनसे मिल लेना और मेरा नाम बताना, चंदू परब ने बोला है। ओके। और हाँ भाभी जी, मेरे घर पे ना ब्रेड खत्म हो गया है तो एक पैकेट ले लेंगे आप प्लीज, और कल सर के साथ ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। हाँ जी। तुम्हें कुछ चाहिए पुनीत? नहीं सर, मेरे यहाँ ब्रेड है। अच्छा नहीं तो बटर चीज जैम वगैरह। हाँ क्या हाँ क्या? अरे बीवी से बात कर रहा हूँ यार, थोड़ी प्राइवेसी दो ना। क्या घुस गए तुम लोग सब लोग? जाओ सब लोग खाना खाने जाओ, चलो। अच्छा बंधु, तुम मॉल में हो ना तो मेरे लिए प्लीज हैंगर खरीदना। हाँ वो कबर्ड में कपड़े ज्यादा और हैंगर कम है, 1 डजन हैंगर खरीदना, और प्लास्टिक का नहीं, मेटल का। लव यू टू। हाँ ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। नहीं। अच्छा सुनिए, ये पोहा ना मुझे लाल वाले चाहिए थे, मगर आपके पास 2 किलो का पैकेट है, मुझे छोटा चाहिए। 1 मिनट है, 1 मिनट। हाँ। 1 किलो है, चलेगा? नहीं ये तो बहुत कम हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप अगर कंफ्यूज है ना तो उंगली खिंचवाइए। हाँ अरे ये तो बिल्कुल मेरे राजू की तरह। आप राजेश वागले की मम्मी? हाँ। अब समझ में आया। माँ, मेरे पास पोहे का छोटा पैकेट है घर पे, मैं दे दूंगी आपको। हाँ, वंदना सुन ना, राजू यहाँ आता ना तो इनसे भी उंगली खिंचवाता है। दीपेश भाई, मुझे हैंगर नहीं दिख रहे कहीं। हैंगर? एल्यूमिनियम वाले। अच्छा, मुझे 1 डजन चाहिए। ओके। देखा, खरीदा ना हैंगर। हाँ राज। बंधु हो गई शॉपिंग? हाँ हो रही है, तुम्हारा हैंगर भी ले लिया है। अरे नहीं, इनफैक्ट मैंने उसी के लिए फोन किया था कि हैंगर्स नहीं चाहिए। हैंगर नहीं चाहिए? पर तुमने ही तो कहा था ना कि कबर्ड में कपड़े ज्यादा हो गए और हैंगर कम। तो नहीं, आई एम सो सॉरी, इनफैक्ट मेरी गलती थी। लेकिन यू नो मैं क्या सोच रहा था कि एज इट इज मैं वो कपड़े यूज नहीं करता, तो हैंगर पर लटकते रहेंगे, धूल खाते रहेंगे, उससे अच्छा मैं डोनेट कर देता हूँ ना वो कपड़े। इसलिए हैंगर्स नहीं चाहिए थे, प्लीज। ओके, नहीं चाहिए। अरे बेटा तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? मैं शाम को वापस आऊंगी ना, 100% आऊंगी। हाँ? नहीं सिर्फ वापस करने नहीं, कुछ लेके भी जाऊंगी। हाँ बाय बाय, चलो। भाई साहब, ये सामान ठीक से ऑटो में रखवा देंगे? जी दीदी। एक मिनट, लो ये पैसे रख लो। नहीं, अरे इतना सामान उठा के रिक्शा में रखोगे? पैसे रखो। काम है हमारा मैडम, इसी की तनख्वाह लेते हैं हम। क्या बात है, कितना बदलाव है ना। पैसे दे रही हूँ फिर भी नहीं ले रहा है। खुश रहो बेटा। भाई साहब, मेरे ना पति के कुछ कपड़े हैं, बुरा मत मानिएगा, कई तो नए ही रखे हैं, बहुत कम पहने हैं, तो मैं अगर आपको लाकर दूं तो आप लेंगे? नहीं, कपड़े तो मैं खुशी से ले लूंगा दीदी। अरे मेरे पास भी बंडल पड़ा हुआ है, बहुत सारे कपड़े, साड़ियाँ भी है कुछ। साड़ियाँ तो ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन बहुत मजा किया हो। क्या नाम है तुम्हारा? मनोहर। अरे हाँ लिखा तो है, मनोहर पाटिल। शुक्रिया, चलो।
बंदू। डैडी हाँ डैडी, आज मैंने दादाजी को फिर से चेस में हरा दिया 4-1। दादाजी को? दादी ने बीच बीच में हेल्प की थी मुझे। अच्छा मम्मी कहाँ? तेरी मम्मी, मेरी या किसी और की नहीं, तेरी मम्मी वंदना कहाँ? बेडरूम में। हाँ बंदू रानी। मैं आशा रानी, वही नहीं तो बच्चों के कमरे में है। अथर्व नालायक, आशा थी ना बेडरूम में। हाँ तो कौन से बेडरूम में मम्मी है ये नहीं पूछा था ना आपने, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए था। क्या हुआ राज? ये है ना एक नंबर का रास्कल। तुम रुको। अच्छा बंदू जल्दी आओ यहाँ पर। वो जो मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे डोनेट करने के लिए, वो तुमने दे दिए? हाँ दे दिए ना। इनफैक्ट माँ ने भी अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ और कपड़े दिए थे, तो वो मैंने अलग अलग लोगों में बांट दिए। उसमें मेरे दादाजी का एक पुराना कोट था, ब्लैक कलर का। ब्लैक कोट? हाँ हाँ, वो जो पापा ने तुम्हें दिया था ना। हाँ हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले दादाजी पहनते थे, फिर पापा ने पहना, फिर मैंने पहना, अब पापा चाहते हैं कि अथर्व वो पहने। तो पता है इस इडियट ने कोट को देखकर क्या कहा? सच चैक कोट। देखो ये मैंने पापा को कहा, तो पापा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो कोट मुझे वापस ला कर दो, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, ये मेरे पास रहेगी। थैंक गॉड ना कि वो कोट मैंने किसी को दिया नहीं। तो है कहाँ पापा का कोट, आई मीन दादाजी का कोट? वो कोट। हाँ। राजू सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? मेरे पिताजी की आखिरी निशानी वो काला कोट और साथ में वो टोपी तेरी माँ ने किसी को दे दिया? हाउ? हाय। डोंट वरी दादाजी, आपके पापा का जो कोट है ना वो इतना चै है, इतना अनुकूल है कि जिसको भी मिलेगा ना उनको वापस लौटा देगा। अथर्वा देखो, उस कोट से बेटा मुझे हमेशा एक खुशबू मिलती थी। वो खुशबू मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाती थी। उनका फेवरेट कोट था। जब भी कोई बड़ा काम करने जाते वो कोट पहन के जाते थे। काफी प्रभावशाली कोट था, इफेक्टिव यू नो। और ये पता है अथर्वा, तुम्हारे दादाजी की ना बड़ी इज्जत थी हमारे समाज में, आस पड़ोस में। आदर से ना अपनी उलझने लेके सुलझाने के लिए आते थे दादाजी के पास। जैसे लोग आते हैं ना राजू के पास, तुम्हारे पापा के पास, वैसे। अच्छा तुम्हें पता है मेरे पापा को जब भी उनके पापा की याद आती थी ना, तो राजू आज पता है क्या दिन है? क्या पापा? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है। अरे हाँ आज 25 फरवरी है। हाँ ये देख, यही कोट तेरे दादाजी ने पहना। कितने प्रभावशाली लग रहे हैं ना? वाह, तुझसे चेहरा कितना मिलता है इनका। आपको याद नहीं है पापा, दमयंती मौसी हमेशा मुझे देखकर कहती थी कैसे हैं बाबूजी, प्रणाम। याद नहीं आपको? बेटे आज इनका जन्मदिन है। आज उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। इस कोट को छूता हूं ना तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने बाबूजी के गले लगता हूं। कोट दीजिए। हाँ हाँ ले। श्रीनिवास बाबूजी बाबूजी देख बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं बाबूजी की तरह। खैर एक फोटो लेने दे मेरे को। ऐसे खड़ा रहा, ऐसे ही जैसे बाबूजी खड़े हैं ना, ऐसे। देखो अथर, ब्लैक एंड व्हाइट बाबूजी का कलर वर्जन, तुम्हारे पापा एज मेरे पापा। इतना संभाल के रखा था उन्होंने कोट को, क्या? अरे बाबा भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं, बता रही हूँ ना मैं। अब मुझे नहीं मालूम, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने वो कितना इम्पोर्टेंट था वो कोट। राज
हम वो कोट वापस ला सकते हैं। कैसे है वंदना? अरे हम जिसको दिया है उससे जाकर हम समझाएंगे ना इसकी सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है और बताएंगे कि हमने गलती से आपको ये दे दिया था। चाहिए तो खरीद के उसे दूसरा कोट दे देंगे। चाचा जी दादी सटक रही है, मतलब आपकी चाय लैंग्वेज में बोलूं तो दादी पतली गली से निकल रही है। ओए दादाजी का चमचा, मैं पतली गली से नहीं जा रही हूँ, मैं वो कोट वापस मांगने जा रही हूँ। किसे दिया आपने? अब नाम थोड़ी ना ही याद होगा मुझे। क्यों? वॉचमैन को दिया या ग्रोसरी मॉल के हेल्पर को दिया? कुछ तो। भिखारी को दिया। भिखारी को? भिखारी को? राजू अब मतलब उस गरीब बेचारे भिखारी के पास जाकर हम भीख मांगेंगे? हाँ, कि बाबा ये रोटी ले लो, वो कोट दे दो, भगवान आपका भला करेगा, ऐसे? दादी भिखारी को कोई कोट देता है? अथर्वा वो ना बहुत गरीब था बेचारा, मुझे कहने लगा माँ जी 2 दिन से भूखा हूँ। अच्छा, इसीलिए कोट दे दिया। अब वो सब्जी में डुबो के खाएगा, बोलेगा वुल बड़ा कमाल का है, वो बटन बड़ा करार है, कौन से तेल में तलते आप कोट? ये देखो देखो इनको हंस रही है। राजू तू चुप कर। हाँ अब नालायक कहीं का। अरे ऐसे टाइम पे मुझे हंसा मत। अच्छा, इस पे भी मेरी फॉल्ट है? हाय दादा दादी। दादी तिवारी अंकल ने आपको थैंक यू बोला है, उनको वो पुराना कोट बहुत अच्छा लगा। कोट? 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 हाँ याद आया, मैंने तिवारी को दिया था कोट। हाँ तिवारी अंकल भिखारी थोड़ी है। आपने ही मुझे दिया था ना ये बोलकर कि तिवारी को दे देना। तो फिर तुमने भिखारी को क्या दिया राधिका? ओहो, पापा को अब उसमें इंटरेस्ट है। पापा भिखारी को कुछ भी दिया हो, कोट जो है ना, हाँ। वो याद आया मुझे ना, भिखारी का नाम याद आ गया। हाँ। वो निर्मला है ना, उसे खाना देना चाहती थी तो उसने कहा कालू मामा यहाँ ये खाना ले जाइए। ओह कालू मामा। कालू मामा याद रखना वंदना, कालू मामा का अब जब जन्मदिन आएगा ना तो हैप्पी बर्थडे कालू मामा ऐसा केक देंगे हम। फिर से हंस रही हो तुम? लेकिन पापा अब आप क्यों मायूस हैं? अब तो कोट नहीं दिया है ना माँ ने भिखारी को। हाँ याद आ गया, उस दिन ना मैंने आलू के पराठे और केले की सब्जी बनाई थी, वो दी थी मैंने बालू मामा को। बालू मामा नहीं, कालू मामा। कालू मामा। वंदना मैम, आपका ये पार्सल आया था। तिवारी बेटा। जी जी सर। वो काकी ने तुम्हें कोट दिया था ना, वो? हाँ 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 हाँ, देखिए ना कितना बढ़िया है। मिल गया मिल गया। ये देखो देखो ये कोट ब्राउन कैसे हो गया? ये ब्राउन ही है, ये वो वाला कोट नहीं है पापा आपका। हाँ? नहीं है ना। तिवारी बेटा माफ करना, ये कोट रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए, दे दो। हाँ जी जी, थैंक यू। जाओ बेटा जाओ। ठीक है। माँ दादाजी वाला कोट आपने किसको दिया था? याद आया, हम लोग ग्रोसरी स्टोर में गए थे ना। फिर से दोपहर को ही गए थे ना शॉपिंग करने के लिए। शाम को वो रिटर्न करने के लिए गई थी ना राज। हाँ दीपक दीपक। हाँ दीपेश दीपेश। हाँ हाँ दीपेश सुन, ये ऑलिव ऑयल मुझे नहीं चाहिए। हाँ इसके साथ ये वो मखाना मिला था, ये ऐसा लगता है जैसे थर्माकोल खा रहे, ये भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा सुन, मुझे ना राइस ब्रांड ऑयल देना, उसके साथ चना और कुरमुरा फ्री मिलता है। हाँ वो ला के देना मुझे। और ये कोट, ये कोट है। नहीं ये कोट यहाँ का नहीं है। नहीं यहाँ का नहीं है, वो क्या नाम है उसका, वो मनोहर। हाँ मनोहर। मनोहर। हाँ हाँ मैडम। हाँ मनोहर, ये देख ये कोट है, हाँ ये साड़ी है और एक साड़ी है और ये नीचे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, ये सब तुम्हारे हैं। हाँ? थैंक यू मैडम, मेरा पूरा परिवार खुश हो जाएगा। दीपेश सर, गेट पास बना देना। हाँ अब इस बार मुझे पक्का याद आ गया, मैंने ना मनोहर को आपका काला कोट और टोपी दी थी। चलो ग्रोसरी स्टोर में जाते और मांग के लाते उससे। एक मिनट, अभी बंद हो गया ग्रोसरी स्टोर, 10 बज रहे हैं रात के। कल सुबह आप जाइए ग्रोसरी मॉल, हाँ इंक्वायरी कीजिए और बोलना। बोलना क्या है? अरे कमाल है, बोलना क्या है? मैं सीधा जाऊंगी और मनोहर से कहूंगी वो कोट है तुमको दिया हुआ, वो वापस कर, वापस कर। मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी, आराम से बोलूंगी। देखो मैं इतना सारा सामान मॉल में जाके वापस करती हूँ ना, तो अगर इस बार मैं कुछ मांगूंगी ना तो वो तो खुशी हो जाएगा ना कि कुछ लेके तो गई। हितेश। दीपेश माँ, दीपेश। हाँ दीपेश। अभी तुम्हें दीपेश की पड़ी, कोट की नहीं ना? नहीं एक मिनट मम्मी, कल सुबह आप मॉल पहुंचेंगी, हाँ। मनोहर से मिलेंगी, वहां से आप मुझे फोन करेंगी। ओके ओके ओके। कोट मिल जाएगा तो बताना।
जल्दी जाने दो ये। हाँ वंदू रानी, मिला वो आदमी मिला? नहीं राज, आज उसकी छुट्टी है। अरे छुट्टी पे गया मतलब दादाजी का कोट पहन के गया होगा एलिफेंटा केव्स। नमस्ते उंगली कुमार वागले जी। नमस्ते, आप टेंशन मत लीजिए। राजू, दीपेश ने ना हमें बता दिया है मनोहर का घर का पता। अच्छा, वो कहीं गोरेगांव इसमें ना स्टेशन के पास रहता है। हाँ सर, वो आप गोरेगांव स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, हाँ तो हाईवे की तरफ जाओगे तो आपको एक गाय मिलेगी। बस उस गाय के सामने मैम ये है हरिराम चौल। अच्छा, हरिराम चौल। एक मिनट। ओ दीपेश भाई, गाय मिलेगी मतलब वो गाय क्या वहीं पे खड़ी रहने वाली है? वो तो जाएगी ना आगे। नहीं, एक्चुअली वो गाय का स्टैचू है, रियल गाय नहीं है। अच्छा तो वैसा बोलो। हाँ तो राज, मैं और माँ ना मनोहर जी के यहाँ चले जाएंगे, ठीक है? नहीं एक मिनट, देखो तुम दोनों मत जाओ। ओहो राजू, क्या है ये? जब तक वो कोट लाएंगे नहीं ना, तब तक मेरी जान में जान नहीं आएगी। और तेरे पापा तो जिंदगी भर मुझे कोसते ही रहेंगे, ताने देते रहेंगे। आई नो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना कि सास बहू दोनों जाकर मनोहर भाई से कोट मांग रहे कि सॉरी है, वो हमने जो कोट दिया था ना वो हमें वापस चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा तो तुम जाओगे तो क्या बनियान मांगोगे? हाँ मनोहर, कोट रखो, मुझे बनियान दे दो। कुछ भी बोल रहा है तू। वैसा नहीं मम्मी, मैं पापा को साथ लेकर जाऊंगा ना। उस कोट की सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है वो बताऊंगा, फिर पापा उस कोट की आत्मकथा सुनाएंगे। ये सुनकर मनोहर भाई को भी ऐसा इमोशनल लगेगा, वो कोट वापस दे देंगे। अच्छा वंदू, एक कोई अच्छी सी गिफ्ट खरीद लो ना मनोहर भाई के लिए, एक शर्ट। हाँ जाओ, शर्ट लेके आओ। हाँ मैं अभी गया अभी आया, मैं ढेर सारे शर्ट्स लेके आता हूँ। ये इतना खुश क्यों है? क्योंकि आप ये वाली शर्ट रिटर्न करने नहीं आ सकती ना माँ, इसलिए। उसे क्या पता, मैं रिटर्न करने वापस आ भी सकती हूँ। मनोहर को शर्ट पसंद नहीं आया तो? और मनोहर तो यही काम करता है ना, अगर उसे नहीं पसंद आई तो वो खुद ही आ जाएगा शर्ट वापस करने। पॉइंट। नमस्ते जी, मैं राजेश वागले। वो मॉल में। हाँ उंगली दिखाने वाले भाई साहब है ना। तेरी हरकतें तो बड़ी फेमस है राजू। पापा, मम्मी ने जो हरकत की है वो सुधारे? हाँ पावने आले आए, बाहर ही आना। हाँ आलो आइए सर, आइए ना जी। आइए जी। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कोट जी। दरअसल कल मेरी मम्मी और मेरी बीवी आपके ग्रोसरी मॉल आई थी। मुझे पता है, जिन्होंने कपड़े दिए थे शाम को आके। एग्जैक्टली वो मेरी मम्मी। हाँ बताया दीपेश सर ने जी। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हो गए वो कपड़े देख के। हाँ। एक काला कोट भी था उसमें। आजकल इतना महंगा कोट वगैरह कौन देता है खुशी से। हाँ नहीं, वही काला कोट ना। थोड़ा पानी देंगे? जी हाँ। पापा ऐसे डायरेक्टली नहीं मांग सकते कोट, आप रुकिए, मैं घुमा के मांगता हूँ। जी पानी। जी शुक्रिया। नहीं ठीक है। वो आप कोट के बारे में कुछ पूछ रहे थे। हाँ तो वो जो कोट है वो कोट हमें वापस चाहिए। सॉरी, ये देखिए ना, ये आपके लिए ये नई शर्ट लाए, आप ही के मॉल से खरीदी है। क्या ना वो मेरे दादाजी की निशानी है, सेंटिमेंटल वैल्यू है पापा के लिए, तो बुरा न माने तो। मनिया पक कैसा दिख रहा हूं मैं? ले मेरी खुशबू ले, देख कितनी महक आ रही है। बाबा हैं? मेहमान आए। अच्छा फिर उनको भी पूछते हैं कैसा दिख रहा हूं मैं इस कोट और टोपी में। बढ़िया। थैंक यू। देखा उनको भी अच्छा लगा। मनिया मैं जरा होकर आता हूँ। बाबा अभी सुबह सुबह पीने? कैसी गंदी बातें कर रहा है मेहमानों के सामने। आज तो मैंने बिल्कुल पी नहीं है। आज मैं जब कोट और टोपी पहन के घर से निकला तो मोहल्ले के सभी लोगों ने मेरे साथ इज्जत से बात की। मैं रोज के वो देसी दारू के दुकान में गया ना, तो वो दुकान वाला भी एकदम खड़ा हो गया। रोज आओ बैठो ऐसे बातें करता था। आज या वेलकम साहब ऐसा कहने लगा। फिर एक नजर मैंने पान वाले के आईने में अपने आप को देखा, और क्या बताओ मनोहर,
पहली बार मेरी ही आंखों में मेरे लिए इज्जत आई। फिर मैं बिना पी के वापस आ गया। बाबा, ये कोट उनके पिताजी की आखिरी निशानी है और आज वो यहाँ से वापस ले जाने आए हैं। क्या हुआ मिला मनोहर? कोट टोपी और फोटो वापस लेकर आए। सिर्फ फोटो वापस लाए। ओए, मनोहर ने कोट बेच डाला। राधिका, वो कोट और टोपी उसके पिताजी पहने हुए थे। बाबा, ये नई शर्ट लाए हैं आपके लिए। ये शर्ट आप ही के लिए लाए हैं। वो क्या है ना, समझ गया मैं समझ गया। सर, ये याद है ना आपके दादाजी की? जी। मैं इसे आपको धोके वापस दूं तो चलेगा क्या? मैंने गलती से इसे पहन लिया था ना, मतलब मुझे मालूम नहीं था ना, इसलिए गलती हो गई मुझसे। तो फिर आप ये गलती जारी रखिए काका। दादाजी की याद में उनका ये कोट घर के किसी कोने में पड़ा रहे, उससे तो अच्छा है आप पहन लीजिए। दादाजी का वो कोट घर के किसी कोने में पड़ा रहे, उससे अच्छा किसी के जीवित पिता उसे पहनकर दादाजी के उस कोट को जिंदा रखे। बाबूजी तो रहे नहीं और उनका कोट और टोपी किसी के पिताजी पहनकर घूमेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाबूजी जिंदा है, नहीं? तो पापा, आपको अगर कभी दादाजी की याद आई तो श्रीनिवास जी। बाबूजी बाबूजी श्रीनिवास बाबूजी बाबूजी राधिका बाबूजी 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 का कोट तो देखो आ गया किसी के काम। धागे धागे पे लिखा होता है पहनने वाले का नाम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।